कुछ हुआ हो चाहे नहीं हुआ हो, लेकिन पूरी दुनिया के सामने इस बार इजराइल और अमेरिका दोनों की औकात सामने आ गई है कि दरअसल ये कितने पानी में हैं। और ईरान लगातार ये बात कह रहा है। ये बात मैं इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जंग की तैयारी इजराइल और अमेरिका एक बार फिर से शुरू कर चुके हैं। इजरायली जो आर्मी है वो हाई अलर्ट पर है और कहा तो यह जा रहा है कि उसने नए टारगेट अपने अपडेट कर दिए हैं। लेकिन इस बीच एक ऐसी खबर निकल के सामने आई है जो अमेरिका की जो असली औकात है वो दिखा रही है। इतने ड्रोन और इतनी मिसाइलें मारी हैं कि अमेरिका धीरे धीरे करके मुंह छिपा रहा है और मिडिल ईस्ट से अपना साजो सामान जो है वो समेट रहा है। उससे जुड़ी मैं आपको खबर दिखाने जा रहा हूं कि कैसे अमेरिका जो खर्ग आइलैंड पर हमला करने की बात कर रहा था वो अब जहां से उसकी पहली मौजूदगी थी वहां से भी अपना सामान हटा रहा है, क्योंकि जबरदस्त उसने अपना नुकसान किया। इस खबर के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ईरान ने 1 महीने के भीतर कहा जा रहा है कि नई और अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी वाली मिसाइलें तैयार कर ली हैं। यानी कि ईरान में अभी भी मिसाइल और ड्रोन का जो प्रोडक्शन है वो लगातार जारी है। और दूसरी तरफ एक बड़ा खतरा हौतीज ने भी ऐलान कर दिया है। कहा है कि अगर बाब अल मंदेब बंद कर दिया तो भगवान भी उसको खोल नहीं पाएंगे। अमेरिका को सीधे तौर पर चेतावनी के तौर पर देखा जा रहा है। खबर दोस्तों लेबनान और हिजबुल्लाह से भी जुड़ी हुई है। एक एम्बुश अटैक में हिजबुल्लाह ने इतना जबरदस्त तरीके से आईडीएफ को घेरा कि उसमें तमाम सारे इजरायली सैनिक बताया जा रहा है कि मारे गए हैं और कुछ उसमें घायल भी हो गए हैं। बहुत सारी खबरें हैं, सब कुछ बताने जा रहा हूं, लेकिन सबसे पहले जरा इस खबर को गौर से देखिए और खबर से पहले इन तस्वीरों को देखिए। ये सैटेलाइट इमेजेस हैं जो बता रही हैं कि किस तरीके से जो अमेरिका है वो अपने एयर डिफेंस सिस्टम को चुपचाप जो है सिक्योर एरिया में, सेफ एरिया में शिफ्ट कर रहा है। ये ट्वीट देखिए जरा। बताया गया कि ऑनलाइन सामने आई सैटेलाइट तस्वीरों से संकेत मिलते हैं कि अमेरिका ने अपने थार्ड और पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम को जॉर्डन ट्रांसफर कर दिया है। मतलब सारे जो इधर उधर बिखरे पड़े थे वो जॉर्डन में सेफली उसने हटा दिया है और इसे ईरानी जवाबी हमलों के जोखिम को कम करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। मतलब ईरान ने जिस तरीके से हमले किए, सऊदी अरब, दुबई, यूएई, कुवैत, तमाम जगहों पर जिस तरीके से, बहरीन, जिस तरीके से उसने हमले किए और उसने एक से बढ़कर एक उसकी जो मिसाइलों को तबाह किया है, उसके एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह किया है, उससे घबराया हुआ अमेरिका अब अपने जो बचे खुचे जो एयर डिफेंस सिस्टम है, जो मिसाइलें हैं, उनको जॉर्डन स्थानांतरित कर रहा है। कहा गया इस ट्वीट में कि यह सिस्टम क्षेत्र में अमेरिकी मिसाइल डिफेंस नेटवर्क का एक अहम हिस्सा थे, लेकिन ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन के सामने इनकी कमजोरी अब उजागर हो चुकी है। जब अमेरिकी ठिकाने निशाने पर आ जाते हैं तो सैकड़ों मिलियन डॉलर के अमेरिकी सैन्य उपकरण अचानक अधिक सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट कर दिए जाते हैं। ये बात इस ट्वीट में दोस्तों कही गई है। मतलब यह है कि मिडिल ईस्ट से धीरे धीरे अमेरिका भाग रहा है। दूसरे शब्दों में कहें कि ईरान ने इसको खदेड़ने के लिए पूरी की पूरी ताकत लगाई और उसका असर ये नजर आ रहा है। दूसरी तरफ एक इंटरव्यू में प्रेस टीवी के हवाले से मैं बता रहा हूं कि इंटरव्यू के दौरान आईआरजीसी के एक बड़े अधिकारी ने एक बड़ा चौंकाने वाला बयान दिया। कहा गया कि अगर ये सीज फायर टूटा और जंग शुरू हुई तो अब जो हम मिसाइलें दागेंगे वो इसी महीने प्रोडक्शन उनका हुआ, उसी महीने तैयार की गई हैं। यानी कि आप ये समझो कि ईरान का जो मिसाइलों को, ड्रोन को बनाने का जो काम है वो कितना तेजी से चल रहा है। जरा छोटा सा हिस्सा सुनिए। क्या बताया गया प्रेस टीवी का ये ट्वीट? इफ द वॉर रिज्यूम ईरान विल यूज मिसाइल दैट वर बिल्ट जस्ट दिस मंथ। बताया गया कि ईरान जो है इसी महीने बनी मिसाइलों का इस्तेमाल करेगा। दे कांट स्टॉप ईरान मिसाइल बिल्डिंग कैपेबिलिटी। सीधे तौर पर धमकी देते हुए कहा कि वो आप हमारी मिसाइल कैपेबिलिटीज को बंद नहीं कर सकते। इफ द वॉर रिज्यूम इट विल बिकम ग्लोबल दिस टाइम। बताया गया कि अगर इस बार
इस बार अगर जंग शुरू हुई तो इट विल बी बिकम ग्लोबल वॉर, यानी कि विश्व युद्ध, वर्ल्ड वॉर थर्ड छिड़ने की बात सीधे तौर पर कह दी। और ईरान ने इससे पहले, आपको याद है, कहा था कि अगर हम पर हमला करोगे तो ये जंग पूरे रीजनल जंग में तब्दील होगी, उसने तब्दील कर दिया। इस बार ईरान कह रहा है कि अगर हम पर हमला करोगे तो ये पूरा ग्लोबल जाएगा, यानी कि उसके बाहर भी ईरान मारेगा, ये उसने साफ तौर पर कह दी है दोस्तों बात। उधर एक खबर आई, ये अमेरिकी एजेंसीज के हवाले से खबर है। दावा यह किया जा रहा है कि अमेरिका की खुफिया एजेंसियों ने यह आकलन किया है कि इतनी बड़ी जंग के बाद, 40 दिन की जंग के बाद भी अभी भी ईरान के पास करीब 40% तक लंबी दूरी के ड्रोन और 60% बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल लॉन्चर्स अभी भी मौजूद हैं। 40 दिन तक जंग लड़े, ठीक। चौथे दिन डोनाल्ड ट्रंप कहने लगा सब खत्म कर दिया, सब तबाह कर दिया, कुछ नहीं बचा, नेवी खत्म हो गई, एयर डिफेंस खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, सब बता रहा था। लेकिन अब अमेरिका की ही इंटेलिजेंस एजेंसी बता रही है कि नहीं नहीं नहीं, तुम झूठे हो। दरअसल सच बात यह है कि 40% कैपेबिलिटी अभी तक उसके पास ड्रोन की है लंबी दूरी वाले, और 60%, माफ कीजिए, और 60% जो कैपेबिलिटी है उसकी बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलें की। ये 8 अप्रैल के सीज फायर के बाद की रिपोर्ट है। 8 अप्रैल को सीज फायर हुआ था ना, आज है 19 तारीख, यानी कि 12-13 दिनों में, 11 दिनों में एक तरीके से आप कह लीजिए कि यह स्थिति बनी है। 100+ सिस्टम बंकर और गुफाएं फिर से हासिल कर ली। ईरान ने बताया, इस इंटेल रिपोर्ट में बताया गया कि ईरान ने 100 से ज्यादा अपने बंकर और गुफाएं फिर से एक तरीके से वर्किंग मोड में ले आया है वो। और ईरान अपने प्री वॉर मिसाइल स्टॉक का 70% तक फिर से हासिल कर सकता है, ये इस रिपोर्ट में बताया। उसके बाद कान खड़े हो गए और इसीलिए इजराइल हिला हुआ है। जरा इस ट्वीट को देखिए। बताया गया कि रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायली सेना सीज फायर टूटने की स्थिति के लिए तैयार हो रही है। टारगेट लिस्ट अपडेट कर दी गई है। इस बार ईरान का पावर ग्रिड संभावित निशाने पर है। ये खबर देखिए, इसमें बताई गई है क्या कमांडर ऑफ द यूएस सेंट्रल कमांड सेंटकॉम एडमिरल ब्रॉड ट्रूपर विजिटेड इजराइल। ही मेट विद द चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल एयाल जामिर। द कोऑर्डिनेशन करंटली revolve around the possibility that the ceasefire with Iran will collapse suddenly। बताया गया कि अचानक ceasefire जो है कोलैप्स करेगा ईरान के साथ में। We are prepared and the Americans are prepared for the possibility if we require to resume fighting. We know what to do. We are coordinated and we blow that will be struck will the particularly painful and will cause the Iranian particularly heavy damage। सीधे तौर पर यह बात कही कि मैं आपको बताऊं, पिछले मैंने आपको वीडियो भी दिखाया था, इसकी जानकारी दी थी कि अभी 3-4 दिन पहले एयाल जामिर और ब्रैड कूपर की मुलाकात हुई है और उसमें इस संभावित जंग को लेकर के चर्चा हुई है। देखिए, अल जजीरा की भी खबर यही बता रही है। इजरायली फोर्सेस ऑन मैक्सिमम अलर्ट एमिड फियर्स सीज फायर विद ईरान कुड कोलैप्स। यह बताया गया, कहा गया कि इजरायली फोर्स जो है वो मैक्सिमम अलर्ट पर है क्योंकि उसको ये लग रहा है कि सीज फायर बहुत जल्दी कोलैप्स करने वाला है। इस बीच बागेर गालिबाफ ने एक बार फिर से बयान दिया और उन्होंने साफ साफ ये बात कही कि कैसे अभी सीज फायर के बीच में अमेरिकी युद्धपोत को बुरी तरीके से खदेड़ा है और कहा कि एकदम टूटने वाला था, हम हमला करने वाले थे, तब तक अमेरिका भाग निकला। उमाशंकर सिंह का एक ट्वीट देखिए, इसमें बताया गया, जो गालिबाफ का बयान है, वीडियो में कहा कि हमने यूएस की माइन क्लियरिंग की कोशिश को मजबूती से जवाब दिया और इसे सीज फायर का उल्लंघन माना और हालात टकराव के करीब पहुंच गए थे, लेकिन दुश्मन उससे पहले ही पीछे हट गया। अगर अभी भी स्टेट में ट्रैफिक हो रहा है तो ऐसा इसलिए क्योंकि स्टेट पर हमारा यानी कि ईरान का कंट्रोल है। अमेरिकियों ने हाल के दिनों में ब्लॉकेट की घोषणा की। ये एक बेहद लापरवाही भरा और नासमझी भरा फैसला है। दूसरों के लिए स्टेट से गुजरना नामुमकिन है जब तक कि हम नहीं गुजरे, ये सीधे तौर पर गालिबाफ ने कहा। इस बीच यमनीज ने भी, हौतीज ने भी एक बयान जारी किया जिसमें कहा गया कि अगर बाब अल मंदेब हमने बंद कर दिया तो अब साधारण भाषा में कह लो कि किसी के बाप की भी दम नहीं है कि खुलवा ले। उसने ये कहा है कि अगर बंद किया तो इंसान भगवान में भी हिम्मत नहीं है कि बंद करवा ले। ये देखिए जरा, ये ट्वीट मिडिल ईस्ट ऑब्जर्वर का बताया, इसमें यमन की तरफ से कोट किया गया, यमनी डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से, बाय गॉड्स विल इफ सना डिसाइड टू क्लोज द बाब अल मंदेब स्टेट ऑल ह्यूमन
and Jin will be completely unable to reopen it. Therefore, it is better for Trump and the conflict word to immediately end all action and policies that hinder peace and the show due respect for the right of our people and nation. सीधे तौर पर यह धमकी दी गई कि अगर ईरान ने माफ कीजिएगा अमेरिका ने जल्दी ही ये ब्लॉकेट बंद नहीं किया तो वो बाब अल मंदेब बंद कर देगा और उसके बाद गर्दन एक तरीके से पूरे मिडिल ईस्ट की दब जाएगी। जो अमेरिका के अलाइज बने भी बैठे हैं उनके लिए भी ये बड़ी खतरे की बात है। इस बीच अमेरिका अब पूरे अंतरराष्ट्रीय वाटर में भी ईरान के जहाजों की जब्ती की तैयारी कर रहा है। देखिए जरा वॉशिंगटन जर्नल की रिपोर्ट्स के हवाले से ये खबर बताई गई कि बताया गया, वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से कहा गया कि यूएस प्लानिंग टू बी बोर्ड ऑल ईरानियन वेसल इन कमिंग डेज। बताया गया कि सभी वेसल्स पर चढ़ाई करने की तैयारी कर रहा है अमेरिका। द यूएस इज प्रिपेयरिंग इन द कमिंग डेज ऑन बोर्ड ईरानियन सैंक्शंस क्रूड टैंकर्स एंड सीज देम विद इन इंटरनेशनल वाटर। कहा गया कि जितने भी ईरानी क्रूड वाले टैंकर्स होंगे उनको सीज करेगा, जब्त करेगा इंटरनेशनल वाटर में। अमेरिका इसकी तैयारी कर रहा है। लेकिन इस बीच डोनाल्ड ट्रंप पर अमेरिका में ही विरोध के सुर फूटने लगे हैं। कमला हैरिस जो पूर्व उपराष्ट्रपति हैं, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को साफ साफ दो टूक लफ्जों में कहा कि ट्रंप युद्ध में शामिल हुआ, नेतन्याहू ने उसे इस जंग में घसीटा। यह बात साफ है कि एक ऐसे युद्ध में शामिल हुआ जो अमेरिकी लोग नहीं चाहते थे, जिससे अमेरिकी सर्विस मेंबर्स खतरे में पड़ गए, यानी कि अमेरिकी जो जवान है वो खतरे में पड़ गए। ये कमला हैरिस का बयान है, सुनिए जरा। That the American people do not want putting at risk American service members. और इससे और तगड़ा एक बयान और आया गवर्नर वॉल्ज का। उन्होंने कहा कि हमारे पास एक कमजोर दिमाग वाला, साफ लफ्जों में कहें तो पागल, हमारे पास एक कमजोर दिमाग वाला ट्रिगर हैप्पी प्रेसिडेंट है जिसने हमें एक ऐसी लड़ाई में धकेल दिया जहां कोई खतरा नहीं था, जिसका कोई साफ मकसद नहीं था और बाहर निकलने का कोई प्लान भी नहीं था। हमें इसे वही करना चाहिए जो ये है। ये फासिज्म है, सीधे तौर पर ये डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ शब्द थे। ये हिस्सा सुनिए वीडियो को जरा। दूसरी तरफ हिजबुल्लाह चीफ नईम कासिम का एक बयान आया। उस बयान से यह पता चल गया कि सीज फायर लेबनान के बीच में पहले ही टूट चुका है और हिजबुल्लाह के लोग लगातार आईडीएफ को ठिकाने लगा रहे हैं। नईम कासिम ने अपने बयान में जो कहा वो आपकी स्क्रीन पर देखें। इन्होंने कहा कि हिजबुल्लाह के आखिरी सांस तक हिजबुल्लाह सरेंडर नहीं करेगा, मैदान में रहेगा और हम दुश्मन के सैनिकों को पकड़ते रहेंगे, मारते रहेंगे। और यह भी कहा कि जब तक हम हैं तब तक उत्तरी इजराइल का एक भी शहर सुरक्षित नहीं रहेगा, उस पर हमला करेंगे। यह सीधे तौर पर इसमें कहा गया। और इसी बयान के बाद एक बड़ा सिक्योरिटी इंसिडेंट हुआ साउथ लेबनान में, एक एम्बुश अटैक, हिजबुल्लाह का एम्बुश अटैक, जिसमें कई सारे इजरायली सैनिक बताया जा रहा है कि ढेर हुए हैं। जरा देखिए तस्वीरें, ये उसी से जुड़ी तस्वीरें हैं। बड़ा हमले की खबर आई सामने। यहाँ पर देखिए कि ये एक तरीके से आप कह लीजिए कि एम्बुलेंस और हेलीकॉप्टर की आवाज़ भी आपको सुनाई पड़ रही होगी। ये दरअसल रेस्क्यू किया जा रहा है उन सैनिकों का जो घात में फंसे एक घर में जा रहे थे। उस घर में पहले से बॉम्ब लगे हुए थे, फिट थे, और ये जैसे ही गए या बाहर निकल रहे थे उसी वक्त ये धमाका हुआ और उसमें तमाम सारे लोग बताया जा रहा है कि बुरी तरीके से फंस गए, कैप्चर हुए। दोस्तों साइलेंट साइरस ने भी यही बात देखिए, ये वीडियो जारी किया, कहा कि दे एंटर्ड एज अ कॉन्कर्स एंड दे आर लिविंग एज अ पेशेंट। बताया गया कि एंटर कैसे होते हैं और बाहर निकल रहे हैं एक मरीज के तौर पर, और इस बुरी तरीके से घायल होकर के ये बात इसमें कही गई है। सदर्न लेबनान का इंसिडेंट जिसको साइलेंट साइरस ने भी जारी किया। एक और खबर देखिए, ये ट्विटर हैंडल है, इसने ये दावा किया कि ये जो सैनिक आप देख रहे हैं ये आईडीएफ का सैनिक है, और बताया गया कि हिजबुल्लाह ने आईईडी के जरिए इसको उड़ा दिया है। और ये जो घटना हुई है ये जुबलिया विलेज में हुई है, नियर शमा इन वेस्टर्न सेक्टर में ये घटना हुई है। कहा गया कि इतनी बुरी हालत इसकी बॉडी की हुई कि 3 घंटे तक
इजरायली जो है इसके पार्ट्स बॉडी के पास ढूंढते रहे, ये दावा किया गया। इस बीच एक खबर और मैं आपको बता दूं, मैं पहले भी बता चुका हूं, लेकिन इजराइल की उस समय तक पुष्टि नहीं हुई थी। आप लोग कहते हैं कि कहां से खबरें आई, लेकिन दरअसल पुष्टि बहुत बाद में होती है और बहुत कम संख्या में होती है। एक हमला हुआ था 2-3 दिन पहले सदर्न लेबनान में, उस हमले में बहुत सारे लोग मारे गए थे, बहुत सारे लोग घायल हुए थे। इजराइल की तरफ से अब पुष्टि हुई कि उसमें 9 लोग घायल हुए हैं और 1 आदमी मारा गया, जिसकी ये तस्वीर है आपकी स्क्रीन पर। वॉरफेयर एनालिसिस ने ये तस्वीर जारी की अपने ट्विटर हैंडल से। हेब्रू मीडिया के हवाले से बताया कि सार्जेंट लिडोर पोरट was killed in the southern Lebanon and 9 additional soldiers were wounded in the same incident, ये बताया गया। लेकिन जो जानकारी है वो ये कि और भी संख्या मृतकों की हो सकती है, वो संख्या इजराइल छिपा रहा हो सकता है, ये कहा जा रहा है। उधर इजराइल में बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ भड़क गए हैं इजरायली लोग, और हालात ये हैं कि रिजीम चेंज करने जैसे नारे लगा रहे हैं। तस्वीरें देखिए जरा, ये तस्वीरें जो है ये हाइफा की तस्वीरें हैं, और हाइफा का होरो जो स्क्वायर है वहां से लेकर के बेंजामिन नेतन्याहू के घर तक एक तरीके से दावा किया जा रहा है कि ये लोग गए और सीधे तौर पर कहा कि अब तुम्हारा टाइम जो है पूरा हो चुका है, अब तुम सत्ता से चले जाओ। यानी कि ईरान की रिजीम चेंज करने उतरे थे, इनकी रिजीम चेंज की नौबत आ चुकी है। इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस TCL के साथ। नमस्कार।